हेलो गाइज, आप लोगों को प्रियांगी साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक समीकरण। हम लोग कुछ चैप्टर पॉइंट पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बाद उपचयन अपचयन अभिक्रिया हम लोग क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके उसको पढ़ने का काम करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है। कब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है, जिसको हम लोग इसको लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ना हम लोग ना, क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग को पहला चीज पढ़ना है क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े बाबू, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, बात को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। CO ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें ना पदार्थ को जोड़ा जाता है ना, मतलब बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ, या अभिकारक भी हम बोल सकते हैं। यानी अगर दो पदार्थ है, बात समझते हैं, जिससे कि मान लो कोई भी चीज को मतलब दो से अधिक होना चाहिए, दो से अधिक, एक नहीं दो से अधिक। मान लो ए पदार्थ का नाम ए है, कोई पदार्थ का नाम क्या है बी है। सबको तो समझते हैं कोई पदार्थ का है ए, कोई पदार्थ का है हमारा बी। इन लोगों को दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंबाइन। और कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में जोड़ दो तो वही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। बाबू संयोजन अभिक्रिया क्या है, देखो एक पदार्थ मान लो ए, दूसरा का मान लो बी, और दोनों के जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पदार्थ बन जाएगा। असल में यानी एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, और ए बी को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या चीज, ए बी। इसको हम बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे और ले मान लीजिए पदार्थ एक है, एक बी पदार्थ है, एक सी पदार्थ है, अभी दोनों के कंबाइन करेंगे। क्या बोलेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन यानी कि जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, ए बी सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी। बस समझ नहीं रहा है। कहने का मतलब संयोजन अभिक्रिया का मीनिंग होता है कि अगर दो से अधिक हम पदार्थों को आपस में जोड़ेंगे तो एक पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझते हैं, एक पदार्थ ए था, दूसरा पदार्थ बी है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, ए बी। यानी एक पदार्थ बना। एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, तीसरा का पदार्थ सी है, तीनों अलग अलग पदार्थ है बाबू, वो तीनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या बना, ए बी सी। इसको बोल सकते हैं ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसको मैंने इसे समझाया, असल में इसको हम लिख के समझाते हैं ना। इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं ताकि तुम लोग याद करना होगा ना, शॉर्टकट में समझा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। समझते हैं बाबू संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। हाँ, हम अभिकारक भी बोल सकते हैं, जिससे मैंने लिखा था समझाना तो साथी हो गया। ए प्लस बी है, मान लो क्या है, ए बी है, तो इधर वाला को हम क्या बोलते हैं, तीर के बाईं ओर वाला को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, अभिकारक। इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। आई वाला को हम क्या बोलते हैं, तीर के दाईं ओर को वाला को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। इसको हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। यह हमारा पदार्थ है, ए और बी का है, विभिन्न प्रकार का दो पदार्थ है। या पदार्थ के साथ इसको हम अभिकारक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभिकारक भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। हम लोग के पढ़ना है क्या, संयोजन अभिक्रिया। चलो इसको देखते हैं, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक अभिकारकों, अभिकारकों भी बोल सकते हैं, अभिकारकों के ऊपर पदार्थ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत से ना है, पदार्थों ऐसे ना, अभिकारकों भी बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं। अभिकारक किसको बोलते हैं? पदार्थ को ही बोला जाता है। हम लोग पढ़ते हैं तीर के इधर वाला को बोलते हैं अभिकारक, अब तीर के उधर वाला को बोलते हैं उत्पाद। यानी कि तीर के जो निशान, रिएक्शन का सिंबल जो होता है, तीर के बाईं ओर जितने भी पदार्थ होते हैं उसको बोला जाता है अभिकारक। अब तीर के दाईं ओर के पदार्थ को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है बाबू? ये इसमें मैंने लिख दिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद भी बोल सकते हैं, सॉरी अभिकारक या पदार्थ भी बोल सकते हैं ना। तरह की क्या संयोजन अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थों को आपस में कंबाइन करके बाबू अगर एकल उत्पाद का क्या करती है? निर्माण करती है, तो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है ना। इसको नोट्स करो पहले, सबसे नोट्स करो, तो इसका एग्जांपल बता रहा हूं। इसका एग्जांपल हम लोग समझ लें ना। संयोजन अभिक्रिया क्या है? कॉम्बिनेशन ना। अभी क्या हम जस्ट पढ़े कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे बाबू दिया है मैग्नीशियम है, सॉलिड होता है बाबू। मैग्नीशियम धातु है ना, सॉलिड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? देखो इसको जोड़ने का तरीका है। मैग्नीशियम लिखेंगे या ऑक्सीजन लिखेंगे, मैग्नीशियम का बैलेंस 2, ऑक्सीजन का बैलेंस कितना होता है? 2 ना, 2 का हो गया, मर गया, कितना बचा? MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड होता है ना। तो देखते हैं इसको, तो कहा उसमें दो पदार्थ है बाबू, देख लो, एक पदार्थ दो पदार्थ है ना। एक मैग्नीशियम हमारा पदार्थ है, एक हमारा क्या है? ऑक्सीजन पदार्थ है। अगर मैग्नीशियम मेटल्स है, ऑक्सीजन क्या हमारा क्या है? गैस है। अगर दोनों को आपस में कंबाइन कर दिए बाबू, जोड़ दिए, कंबाइन कर दिया, तो क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मतलब दो पदार्थ को आपस में जोड़ने से अगर एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, वही क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। तो देखिए इसका बैलेंस कर दो बाबू, बैलेंस करते चलते हैं। या ऑक्सीजन 2 है या ऑक्सीजन 1 है ना। या ऑक्सीजन 2 है या 1 है, इसमें कितना कर देंगे? 2 कर दिया। जैसे मैंने ऑक्सीजन को 2 किया तो मैग्नीशियम में चला, यहाँ 2 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1 है, कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। था मैग्नीशियम भी तो हो गया, हाँ। और यहाँ मैग्नीशियम उत्पाद में मैग्नीशियम भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो अभिकारक में ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब हमारा ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका उदाहरण है बाबू? दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यह क्या कहता है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखना, अगर जल को बाबू H2 गैस है बाबू, O2 का है बाबू, गैस है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन यानी कि जोड़ दो, कंबाइन कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जल मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? जल, यानी लिक्विड फॉर्म मिलेगा। अब इसको भी कहते कर दो, दो पदार्थ है, हाइड्रोजन गैस अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस क्या है? अलग पदार्थ है। दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो गैस आपस में मिल गया, तो क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया। क्या मिल गया? लिक्विड, यानी कि जल मिल गया। अब हाइड्रोजन 2 दोनों का बराबर है परमाणु द्रव्यमान। अब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के 1 तो कितना कर देंगे? 2 ऑक्सीजन 2 के हाइड्रोजन 2 के 4 हाइड्रोजन 2 लगा देंगे, 2 के 4 हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत में हम लोग हमेशा समीकरण कैसा लिखेंगे?
संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको हम लोग जांच कर लेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। अगर असंतुलित है तो उसको काम में चेंज करेंगे, संतुलित समीकरण बनाने का काम करेंगे। चलो एग्जाम्पल देते हैं। था देखो बाबू, दो पदार्थ आपस में मिला, एकल उत्पाद का निर्माण किया, यह संयोजन अभिक्रिया का है उदाहरण। जिसे मान लो सी है, कार्बन है बाबू, कार्बन मतलब कोयला है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख लो इसका एग्जाम्पल है बाबू, यह कंबाइन हो रहा है दो पदार्थ आपस में, तो यह संयोजन अभिक्रिया का है उदाहरण है। चौथा है बैलेंस है, कार्बन एक ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन कितना है बाबू, दो है। जिसमें मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, फिर हाइड्रोजन गैस लिया, प्लस में Cl2 यानी क्लोरीन गैस लिया। जब आपस में इसको संयोजन किया, कंबाइन किया ना, कंबाइन, इसको भी मैंने कंबाइन किया ना। दो पदार्थ है, हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, क्लोरीन अलग पदार्थ है, दोनों पदार्थ अलग अलग, दोनों का आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर दिया तो एकल पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा बाबू, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन दो को, हाइड्रोजन एक को है, दो कर देंगे, क्लोरीन दो को, क्लोरीन दो हो गया, यह बैलेंस हो गया है ना। यह क्या है बाबू, एक्वस सॉल्यूशन है, जल में घुलेगा क्योंकि क्या अम्ल है। एसिड क्या होता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आगे यह गैस है ना, गैस बनाए, छोड़ देंगे गैस लिखो ना, सॉरी इसके लिए। चलो पांचवा उदाहरण इसका है बाबू, सोडियम को। सोडियम हमारा क्या है बाबू, सोडियम हमारा क्या मेटल है, सॉलिड है। आप प्लस में क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यह दो पदार्थ आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया तो एकल पदार्थ का निर्माण किया। हमारा क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन दो है, यहाँ क्लोरीन दो कर देंगे तो सोडियम भी कितना हो गया, दो हो गया ना। यह हमारा क्या बाबू, सॉलिड अवस्था में होता है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बराबर है। आयरन को अभिक्रिया कर दो इसी, आयरन सॉलिड है, आयरन को अभिक्रिया करा दिए सल्फर के साथ, यह भी सॉलिड है, हमें क्या मिलेगा, FeS। क्या मिला, सॉलिड ही मिला ना। चलो दो पदार्थ है आपस में, दोनों को जोड़ दिए, कंबाइन कर दिया तो क्या बनाया, FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड बनाया। क्या बनाया, इसको आयरन सल्फाइड बोलते हैं बाबू, आयरन सल्फाइड बनाया ना। शांतवा है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्या, बिना बुझा हुआ चूने को बाबू, अगर H2O अगर जल में डाल देंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा ना। अब प्लस में ऊष्मा मिलता है, क्या मिलता है, ऊष्मा यानी हीट मिलता है। इसको बोलते हैं क्या बाबू, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। यह हमारा क्या है, बुझा हुआ यह कैल्शियम ऑक्साइड बाबू, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अगर बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम जल में डाल देंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, बुझा हुआ चूना। असल में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पेंट ओंट करने के लिए, लिपाई और पोताई के लिए। अब देखो बाबू, दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया, वो क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो जितना भी इसमें पदार्थ लिया, अभिकारक हमारा क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो है, देखो एक दो, दोनों आपस में मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यह हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में जोड़ दिया, हमें जल दिया, H2O दिया। यह क्या है हमारा, यानी दो पदार्थ आपस में मिला, एकल पदार्थ का निर्माण किया। देखो ये दो पदार्थ है, दोनों कार्बन ऑक्सीजन, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, मैंने कंबाइन किया, क्या मिला, CO2 मिला। यह हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। H2Cl2 बनाया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनाया। असल में यानी कि आयरन सल्फर का आयरन सल्फाइड बनाया। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल दिया, मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हीट भी मिलता है। इसमें क्या मिलता है, हीट भी। नोट्स करो। अब हम लोग दूसरे का रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना। तो क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ना अभिकारक या पदार्थ बोल सकते हैं ना,
एक अभिकारक या एक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थों, चाहे पदार्थों के उत्पाद लिख सकते हैं ना, उत्पादों ना, उत्पादों जैसे बोल सकते हैं पदार्थ करेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को टूटने से दो या दो से अधिक नए उत्पादों का होती है निर्माण करती है, वह क्या कहलाता है बाबू? अवघटन अभिक्रिया कहलाता है। या हम पदार्थ अभिकारक जो पदार्थ भी बोल सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ को टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है, अवघटन अभिक्रिया कहलाता है। देख लेना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या पदार्थ को टूटने से दो या दो से अधिक नए उत्पाद या पदार्थ का क्या करती है? निर्माण करती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं बाबू ना, ऐसे नोट्स कर लेना ना, लिख देते हैं। अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम बोल में आ जाएगा बाबू, या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों का एक ही नाम है। एक इंसान का दो नाम होता है, उसी टाइप से इसका भी कितना नाम है? दो नाम है। या तो अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे या तो वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो वही कह रहे हैं इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को टूटने से यदि दो या दो से अधिक नए उत्पादों का करती है, निर्माण करती है, वह क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं बाबू, उदाहरण बात समझते हैं बाबू। उदाहरण में जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यह बाबू कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको बोलते हैं क्या? चूना पत्थर है, चूना का पत्थर है, इसको संगमरमर भी बोला जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है? सॉलिड है। तो देखो, किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे किसी को तोड़ना है, मान लो उसको तोड़ना है तो बल की आवश्यकता है, उसको तोड़ेंगे बल लगा के। अगर पत्थर को तोड़ना है तो उसको हथौड़ी मार मार के तोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ने के लिए तो मान लो कोई भी चीज की आवश्यकता होता है, जोड़ने के लिए भी आवश्यकता होता है, अब तोड़ने के लिए भी क्या होता है? आवश्यकता होता है। तो इसको हम कहां से तोड़ेंगे बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहां से तोड़ेंगे? हीट से तोड़ेंगे। कहां से तोड़ेंगे बाबू? हीट लगा के ना, उष्मा देकर इसको तोड़ेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट एकल पदार्थ, देखो ये मतलब एक अभिकारक है, इसको जब मैंने हीट लगाया तो ये क्या मिलेगा? दो या दो से अधिक पदार्थ। इसमें क्या मिलेगा हमारा? इसमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। यह सॉलिड हो जाएगा। प्लस में क्या मिलेगा? CO3 मिलेगा ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। CO2 मिलेगा हाँ, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस है कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन के है, ये दो और एक तीन को हो गया, तीन को हो गया, कार्बन एगो, कार्बन के एक हो गया। पास में यह कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? यह चूना है, केवल क्या है? चूना, बिना बुझा हुआ क्या है बाबू? चूना है। जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया तो क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जो संगमरमर था, जो चूना का पत्थर है, यह क्या था? एकल पदार्थ था। जब एकल पदार्थ को मैंने हीट दिया, क्या दिया? हीट। एकल पदार्थ टूट कर क्या किया? दो या दो से अधिक नए पदार्थों का क्या किया? निर्माण किया। यह क्या कहलाता है बाबू? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा का देख लो, दूसरा का लिया मैंने पोटेशियम क्लोरेट लिया, KClO3 लिया, यह सॉलिड है बाबू। इसको क्या नाम है? पोटेशियम हिंदी लिखते, पोटेशियम क्लोरेट है। जब पोटेशियम क्लोरेट को मैंने हीट दिया, क्या दिया बाबू? हीट दिया, तो क्या मिला हम लोग के? पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड मिला।
ना, अब प्लस में क्या मिला, ऑक्सीजन गैस मिला। इसका बैलेंस कर दो बाबू। देखो जो पोटेशियम क्लोरेट है यह एकल पदार्थ है। अभी एकल पदार्थ को जैसे मैंने हिट दिया इसको, तो यह टूट कर दो पदार्थ बनाया, एक बनाया पोटेशियम क्लोराइड, एक बनाया ऑक्सीजन गैस बनाया। अब बात समझते हैं, यहाँ पोटेशियम एक हो, कहा है क्लोरीन के वो है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन एक है, 2 है। इसको बना दो विषम में, 3 गुना के 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 3 को, यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 गुना के 6, ऑक्सीजन 3 गुना के 6, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन एक है, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्लोरीन भी 2 गो, सॉरी पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन कितना हुआ, 2 हो गया। एक हो गया बैलेंस समीकरण हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। मैंने लिया आयरन सल्फेट के FeSO4 है, यह बाबू कहा सॉलिड है। जब मैंने इसको हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, तो क्या मिला हम लोग के आयरन ऑक्साइड Fe2O3, यह सॉलिड है। मिला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, एक मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला SO3 गैस मिला। इसमें इसको बैलेंस कर ले, बैलेंस करेंगे तो हमारा आयरन एक हो, आयरन कितना है 2 गो, आयरन कितना कर लेते हैं 2 गो, आयरन 2 गो, आयरन 2 गो हो गया। ऑक्सीजन 4 गुना के 8 गो, ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 कितना हो गया 8 को, सल्फर 2 गो, सल्फर 2 हो गया। यह बैलेंस समीकरण हो गया। असली में तो वियोजन अभिक्रिया होता क्या है बाबू, जब एक पदार्थ टूटने से, एकल पदार्थ को टूटने से, मतलब एक अभिकारक को टूटने से या एक पदार्थ को टूटने से जब 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का होता है, निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसे एग्जाम्पल और देते हैं, तो इसको नोट करो। चौथा उदाहरण क्या बाबू, H2O जल है, क्या बाबू H2O जल। इसको कहां से तोड़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिसिटी से। कहां से तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। देखो देखते हैं, और हीट वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल का वो ना। जैसे लेड नाइट्रेट है बाबू, PbNO3 का ऑल ट्वाइस ना, इसको हम कहां से तोड़ेंगे बाबू, हीट से। कहां से तोड़ेंगे बाबू, हीट से। यह कहा है बाबू लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है। यह कैसा होता है बाबू, रंगहीन होता है ना। इसको जैसे ही तोड़ा तो क्या मिलेगा हम लोग के, लेड ऑक्साइड सॉलिड मिला। इसको लेड मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसको मोनोऑक्साइड। यह कैसा होता है बाबू, येलो कलर यानी कि पीला कलर का होता है। प्लस में नाइट्रोजन गैस मिला ना, और उसके बाद क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिला ना। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ कर लो, लगा लो लेड 2 गो ना, यहाँ पे 2 लगा लो ना, लेड ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे कितना 4 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड ना, यहाँ ऑक्सीजन गैस हो गया। इसको बैलेंस कर लेना ना। पांचवा देखो बाबू, H2O जल है ना बाबू, इसको बैलेंस कर देते हैं। जल को इलेक्ट्रिसिटी से, इसको क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसको क्या आएगा हमारे पास, H2 गैस, प्लस में क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 और O2 गैस मिलेगा। बैलेंस कर ला या 2 कर लेंगे ना। छठा हो गया हमारा, सोडियम क्लोराइड को तोड़ दो, सोडियम क्लोराइड ना, यह लिक्विड फॉर्म में है ना। इसको तोड़ेंगे कहां से बाबू, इलेक्ट्रिसिटी से ही तोड़ेंगे ना। इलेक्ट्रिसिटी से इसको तोड़ा तो क्या मिलेगा, सोडियम, तो ये बाबू सॉलिड है, अलग पदार्थ मिलेगा। प्लस में क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस Cl2 गैस मिला ना। यहाँ सोडियम क्लोरीन क्यों है 2 गो, यहाँ क्लोरीन 1 को, यहाँ 2 कर लेंगे, सोडियम 2 यहाँ सोडियम कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे ना। यह अपघटन अभिक्रिया का एक गलित पदार्थ है, गलने वाला पदार्थ है, गलित पदार्थ है। भी वियोजन अभिक्रिया, देखो एक पदार्थ है सोडियम क्लोराइड का हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दिया तो मिला सोडियम, और क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला। इसी प्रकार के बाबू एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2 का मिला O3 है, यह लिक्विड फॉर्म में है ना, गलित पदार्थ है। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को तोड़ेंगे कहां से बाबू, इलेक्ट्रिसिटी से ही तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। क्या मिला हम लोग के, एल मिला, एल्युमिनियम सॉलिड मिला, प्लस में ऑक्सीजन गैस मिला ना।
यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ के पास 2 है, तो 3 लगा दो, 3 दुना के 6 हो गए, यहाँ 2 लगा देंगे तो कितना हो गया, 3 दुना के 6, एल्यूमिनियम दुना के 4, ये कितना हो गया, 4 हो गया। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है, एकल पदार्थ है। एकल पदार्थ को टूटे 2 पदार्थ क्या बनाया, एक एल्यूमिनियम बनाया, क्या बनाया, एल्यूमिनियम आया है, क्या मिला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का हुआ मिला हम लोग के। प्रकाश से तोड़ते बाबू, एक प्रकाश से तोड़ते हैं, यानी कि दिया AgBr, जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारा क्या बाबू, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में तोड़ेंगे, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, एकल पदार्थ था, इसको जैसे तोड़ेंगे तो मिलेगा Ag, सिल्वर प्लस Ag हो गया, यानी यह मेटल्स है इसीलिए सॉलिड हो गया ही। और ब्रोमीन क्या है, गैस है, Br2 गैस है। ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन एक है, 2 कर देंगे, सिल्वर भी 2, सिल्वर भी कितना हो गया, 2 हो गया ना। यह कहाँ से तोड़ा, सनलाइट से तोड़ा। तब बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है विजन अभिक्रिया का। उसमें विजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इसमें विजन अभिक्रिया में एक पदार्थ को टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का होता है निर्माण होता है, वही विजन अभिक्रिया कहलाता है। जितना भी देखो एकल पदार्थ टूटकर यहाँ का 2 से अधिक पदार्थ का किया, निर्माण किया। तो यहाँ एक पदार्थ जल था, इसको टूटने से 2 गैस का निर्माण किया, H2 प्लस में O2। ये देखो सोडियम क्लोराइड, इसमें एक नमक का सूत्र है, गलित है पदार्थ है, गलने वाला है ना। तो एक इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो क्या है, सोडियम सॉलिड है, प्लस में क्लोरीन गैस है। इसको एक्वा सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इसको एक्वा सॉल्यूशन लिखिए। यह जल में क्या होता है बाबू, घुलनशील होता है, एक्वा सॉल्यूशन अकेले लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ना। तो एक्वा सॉल्यूशन जल में घुलनशील है, इसलिए क्या हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड एकल पदार्थ है, इसको तोड़ने से हमें 2 पदार्थ मिला। अवकाश तोड़े, इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो एल्यूमिनियम मारा और ऑक्सीजन गैस मिला। सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे सिल्वर क्लोराइड भी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग तोड़ सकते हैं ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको नोट करो।